Audit Chapter 2, Audit Planning, Strategy, Execution. The first one is the benefit of planning and audit. So the chart is important areas, problems, attention to important areas, proper timely resolution of potential problems, proper organization and management of engagement team, proper direction and supervision to the engagement team, proper selection of engagement team, and the easy coordination. Nature and extent of planning, SPC, size and complexity of audit, P से आता है your past experience, E से आता है the change in C से आता है change in circumstances. तो SPC, size, past experience and change in circumstances. Planning is a continuous process. It's a continuous process, iterative process. जब से पहला ऑडिट खत्म हुआ वहीं से वो चालू होता है एंड कंटिन्यूस अंटिल कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट. ये प्लानिंग के अंदर क्या आता है? वही एनालिटिकल प्रोसीजर, रैप, फैप, योर मटेरियलिटी, कौन से एक्सपर्ट को हम इन्वॉल्व करेंगे, ये सब ऑडिट प्लानिंग के अंदर सब मैटर्स कौन से आते हैं, ये बात है. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. तो पहले हमने बोला कि जैसे कोई हमारा होता है रिलेशनशिप, तो उसके अंदर पहले हम लोग क्या करता है, पहले जो सामने वाला पार्टी है, द इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट, देयर TCWG, ठीक है. फिर हमारा क्या कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, अपना क्या एक्सपर्टीज है, वो सब हमारे पास कितना कैपेबिलिटीज है. फिर देखो क्या ये रिलेशनशिप के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं क्या, द फुलफिलमेंट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट. एंड देन सिग्निफिकेंट मैटर्स हैपेंड इन पास्ट के मैटर्स तो चेक करना बनता है. सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग previous audit engagement that may have bearing on the current audit engagement. And then we do a SA 210, agree the terms of engagement. We agree the terms of engagement and that's it. You are ready to go for the engagement, acceptance of the engagement. Then contents of audit plan. Contents of audit plan was asked in RTP November 20. Audit plan contains nature, timing, extent of RAP, nature, timing, extent of FAP and other planned procedures. So RAP, nature, timing, extent of RAP मतलब risk assessment procedure as per SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatement to understand the entity and its environment. And अपना next है FAP मतलब further audit procedure मतलब SA 330 TARAR, the auditor's response to assess risk, TARAR, the auditor's response to assess risk and other plan procedures as per different standards. So audit plan basically क्या है, just an extended arm of audit strategy. एक डिटेल होता है कि भाई आगे क्या करना है, कैसे करने का है. the outcomes of इसमें नेचर टाइमिंग प्लानिंग प्रोसीजर क्या रहेगा वो सब बेसिक दिया रहता है. यू कैन जस्ट ऐड 2 and 3 मोर पॉइंट्स. देन अगर कुछ चेंज होता है इन ऑडिट प्लानिंग तो उसके रीजंस क्या है, दैट इज कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ लाइक फायर वगैरह, या फिर कोई कंडीशन में चेंज हुआ, कोरोना वगैरह, या फिर कोई आपको ऑडिट करते कुछ ऐसा चीज मिला जिससे आपका आगे का प्रोसेस चेंज होगा. देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी मतलब आपको बोलने का है कि स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्ट, रिजल्ट्स. सो स्कोप मतलब क्या, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस द स्कोप. प्लान मतलब देखो सपोज यू आर गोइंग फॉर अ बैंक ऑडिट, ठीक है, तो मेरा स्कोप क्या बनता है, तो स्कोप इज डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट. देन प्लान, मेरे को प्लान करना है कि भाई मेरे एंगेजमेंट स्कोप प्लान करना है भाई मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्या आफ्टर मेरे को क्या रिपोर्ट करना है, उसके बेसिस पे अपना मैं प्लानिंग बनाऊंगा. मुझे अगर असेट्स के ऊपर रिपोर्ट करना है तो वैसे प्लानिंग करूंगा, मुझे अगर कैश वगैरह उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है तो मैं वैसे प्लानिंग करूंगा. सो स्कोप मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, प्लान मतलब मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके हिसाब से मैं अपना प्लान करूंगा. स्कोप, प्लान. नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप एंड फैप. स्कोप डायरेक्ट, मेरे जो एंगेजमेंट टीम है उसको मैं डायरेक्ट करूंगा. एंड रिजल्ट मतलब द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. एंड जो मैंने पिछला अब तक जो नॉलेज मेरा है, पास्ट एक्सपीरियंस, वो मैं यूज करूंगा. सो स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्ट एंड रिजल्ट. बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने का बेनिफिट क्या है, रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी. जो मेरा
रिस्क वाला एरिया है वहां पे मैं एक्सपीरियंस स्टाफ को रखूंगा, जो नॉर्मल एरिया है उसमें अपने आर्टिकल्स को रखूंगा। अलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, भाई मेरे को कितना स्टाफ लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा, कितना टाइम लगेगा, दैट इज माई क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, भाई मैं ये ऑडिट प्रोसीजर कब करूँ, या फिर मैं ये मेरे आर्टिकल को यहाँ पे कब भेजूँ, ड्यूरिंग इंटरिम ऑडिट स्टेज या फिर एनी कट ऑफ डेट या फिर एनी फाइनलाइजेशन डेट जो भी है। एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पूरे रिसोर्स को मैनेज करना। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान को तुम क्या डॉक्यूमेंट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान, रैप फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर आप लिखोगे एज पर एस 240 इट इज मैंडेटरी टू डॉक्यूमेंट ऑल दैट। एंड मतलब आप क्या उसके अंदर आप क्या आप डॉक्यूमेंट करोगे? तो फर्स्ट इज की डिसीजंस। ऑडिट प्लान के अंदर आपने जो की डिसीजंस लिया, देन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप फैप एंड द रीजंस फॉर चेंज देयर इन। सो फर्स्ट इज द की डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट की डिसीजंस। इसके बेसिस पे हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान वगैरह सब बनाया। देन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, रैप वगैरह, एंड देन चेंज, एनी रीजन फॉर द चेंज देयर इन। देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान इज इंटर रिलेटेड, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो फर्स्ट चीज आप बोलोगे कि ऑडिट स्ट्रेटेजी के बाद ऑडिट प्लान बनता है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान इज अ डिटेल वर्जन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। सो ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान इज इंटर रिलेटेड। Audit strategy provides guidelines for preparation of audit plan. Nature, timing, extent of audit procedure are given in the audit plan, and scope and conduct for audit procedure ये हमें मिलता है audit strategy से. So you can write just 3 and 4 points here and there. ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए आप क्या दिमाग में रखोगे? सो लेट्स से इसमें फर्स्ट डे इन ऑडिट, मैं एक कंपनी में गया, मेरा फर्स्ट डे है, आज मुझे करना है सिर्फ प्लानिंग करना है, मेरा ऑडिट प्रोसीजर कैसा रहेगा। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल देखूंगा भाई उनका बिजनेस क्या है, द नेचर ऑफ बिजनेस, ओके, इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्टिंग। देन देखूंगा भाई मेरे पास ऑडिट प्लान लेके आया मैं अपने घर से, पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बना, फिर उसका ऑडिट प्लान बना, अब मैं ऑडिट प्लान को लेके मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा। तो मैं मेरा ऑडिट प्लान देखूंगा, उसके अंदर क्या दिया है गाइडलाइंस। थर्ड थिंग, मैं कंपनी के अंदर गया, देखा भाई कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है। फिर मैं गया भाई उनका ऑडिट प्रोसीजर कैसे है, ऑडिट प्रोसीजर कैसा है, वो लोग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, ऑडिट प्रोसीजर क्या है। एंड देन आई लुक फॉर ऑडिट पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। दिस वॉज माई प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। इट इज मोर डिटेल, आप एक्चुअली क्या करोगे वो लिखते ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। सो दैट्स हाउ यू कैन इमेजिन। फर्स्ट वॉज द नेचर ऑफ बिजनेस, देन मैं ऑडिट प्लान जो मैं घर से लेके आया था। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज मैं कंपनी के अंदर गया, कंपनी का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फिर मैं गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड लास्ट वन इज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। देन some questions that are asked in exam is the मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स। सो यू कैन स्टार्ट विद एमओए, एओए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, चलता है कि नहीं, सेल ऑफ टिकट्स। देन यू गो टू दैट रेस्टोरेंट जो बाहर खाना पीना मिलता है। देन इनकम रिसीव फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स दैट यू कैन चेक। फिर बाकी में सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह, यू कैन ऐड सम 3-4 पॉइंट्स। वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट मशीनरी टूल्स एंड डाइस। देखो भाई जो भी पहले आप देखोगे जो प्लांट एंड मशीनरी कुछ लीज हायर पे रहेगा तो उनका अलग से रहेगा, जो अपने खुद के एसेट्स है उनका अलग से रहेगा, तो उनका यू कैन मेंटेन सेपरेट रजिस्टर फॉर द ओन्ड एसेट्स, रिकंसाइल विद द फिजिकल वेरिफिकेशन। जो भी एसेट्स यहाँ से वहां ब्रांच से एचओ वगैरह मूव होते हैं सब रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई अगर रिपेयर के लिए गया है तो उसका रजिस्टर अलग से होना चाहिए। जो भी स्क्रैप में डाल रहे हो वो अप्रूव वगैरह है कि नहीं, कोई एडिशन है तो उसका अलग से होना चाहिए फिक्स रजिस्टर। तो ये सब हुआ अबाउट इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट्स। फिर एसेट्स का रजिस्टर होना चाहिए और वो सब प्रॉपरली रिव्यू होना चाहिए। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जर्नल रजिस्टर, फिजिकल वेरिफिकेशन के रजिस्टर होने चाहिए एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। मूवमेंट रजिस्टर, यहाँ से वहां स्टॉक कौन सा गया, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस। यू कैन ऐड जस्ट 3 and 4 points, दैट्स ऑल। ऑडिट प्लान टू लोकेट वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, कितने लिया। अंडरस्टैंडिंग कंजम्पशन फिगर, मतलब यहाँ इतना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन किया तो इतना कंजम्पशन होता है। क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, कौन से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम किया गया है, कौन से लोगों को पर्सनल को रखा है वहां पे टू मेंटेन दैट रॉ मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स, इन्वेंटरी प्लान्स, प्रोसीजर्स, बेसिस अडॉप्ट फॉर कैलकुलेटिंग वेस्टेज। सो दीज ऑल यू कैन जस्ट राइट 4 to 5 points.